नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने की जिला टास्क फोर्स की बैठक, धान अधिप्राप्ति की हुई गहन समीक्षा। बिजली की करंट लगने से बस के छत पर सवार एक युवक की हुई मौत, सुगौली थाना क्षेत्र का है मामला। शराब कारोबारी के खिलाफ 3 थानों की पुलिस ने की छापेमारी, लगभग 600 लीटर कच्चे शराब को किया नष्ट। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में भाकपा माले का मझौलिया चीनी मिल गेट पर धरना, स्थानीय विधायक ने विधानसभा में आवाज उठाने की कही बात। पूर्वी चंपारण के छौड़ादानों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। विधायक डॉक्टर समीम अहमद ने किया लोगों को संबोधित। मधुबन में विवाहिता की हत्या पर कार्रवाई की मांग हुई तेज, मायके वालों ने ससुराल वालों को बनाया आरोपी। पश्चिमी चंपारण के रामनगर का पीएचसी चल रहा है राम भरोसे, कई दिनों से ठप पड़ा है एम्बुलेंस सेवा, संबंधित अधिकारी सोए हैं चैन की नींद। पुल की रेलिंग से टकराकर पुल में गिरी मिश्रा बंधु नामक बस, चालक की घटनास्थल पर हुई मौत। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सेमरा चौक के पास की है घटना। और मधुबन के दुलमा पंचायत स्थित जितौरा मध्य विद्यालय में किसान चौपाल का हुआ आयोजन, कृषि विभाग कर्मी व किसान रहे मौजूद। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने जिला टास्क फोर्स की बैठक कर धान अधिप्राप्ति की गहन समीक्षा की। जिला कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप धान क्रय हेतु किसानों के रजिस्ट्रेशन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पैक्स और मिल मालिकों का टैगिंग आवश्यक रूप से पूर्व में ही कर लें। वहीं उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान सुनिश्चित करें और किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील किया कि वे तुरंत सुविधा केंद्र या प्रखंड कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और धान नजदीक के पैक्स को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि एक ग्रेड के धान का कीमत 1888 रुपए दिया जाएगा और 1868 रुपए सामान्य धान की कीमत होगी। अरेराज डीएसपी ज्योति प्रकाश के निर्देश पर 3 थानों की पुलिस ने मलाही थाना क्षेत्र के सिरनी धांगर टोली में शराब बनाने व कारोबार करने की सूचना पर छापेमारी की, जहां लगभग 600 लीटर कच्चा शराब बरामद हुआ। मिली जानकारी के अनुसार मलाही थाना क्षेत्र के सिरनी धांगर टोली में बड़े मात्रा में चुलाई शराब तैयार करने व बेचने की सूचना डीएसपी को मिली थी। डीएसपी ज्योति प्रकाश के निर्देश पर अरेराज सर्किल इंस्पेक्टर कल्पना कुमारी, गोविंदगंज इंस्पेक्टर सरफराज अहमद, मलाही थाना अध्यक्ष राजेश कुमार व पहाड़पुर थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में गोविंदगंज, मलाही व पहाड़पुर थाने की पुलिस ने इन गांवों में छापेमारी की, जहां कच्चा शराब बनाने का सामान पाया गया, जिसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। गौरतलब है कि पुलिस की छापेमारी होने की भनक मिलते ही शराब कारोबारी अपने जगह से 9-2-11 हो गए। सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन तेज रफ्तार के कारण कई लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग रफ्तार पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं हैं। ऐसा ही एक और मामला पश्चिमी चंपारण से बीती रात सामने आई है, जिसमें नरकटियागंज थाना क्षेत्र के बनवरिया गांव के 3 युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर तेज रफ्तार से बगहा बारात करने जा रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार में बोलेरो के रोशनी में मोटरसाइकिल चालक अनियंत्रित हो गया और मोटरसाइकिल समेत गड्ढे में जा गिरा, जिसमें तीनों युवक बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन चालक को गंभीर चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया। बाकी 2 युवक सड़क किनारे पड़े कराहते रहे। तभी राहगीरों की नजर उन पर पड़ी और सभी को आनन फानन में रामनगर पीएचसी लाया गया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह हॉस्पिटल खुद राम भरोसे चल रहा है।
जो भी सुविधाएं हैं वो मात्र कागजों में ही सिमट कर रह जाता है। हालांकि मौके पर उपस्थित डॉक्टर मोहम्मद काजिम ने इन सभी का प्राथमिक उपचार किया और बताया कि चालक की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक चालक झोटी पासवान के 22 वर्षीय पुत्र राजहरण पासवान है, जिसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, इसलिए उसको सदर अस्पताल बेतिया रेफर किया गया है। इधर मौके पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को ससमय नहीं पहुंचाया जा सका। इस मामले में डॉक्टर काजिम ने बताया कि पिछले कई दिनों से एम्बुलेंस की सुविधा ठप होने से मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारी अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिए हैं। स्थिति बहुत गंभीर है, ये बिल्कुल बेहोश है, सर में चोटें आई हैं और सामने माथा भी फूला हुआ लग रहा है, मुंह से खून आ रहा है, नाक से भी ब्लीडिंग आया हुआ है, नाक में भी खून है और होश में नहीं है। इलाज कर दिए हैं फर्स्ट एड का और इसको जितना जल्दी हो सके बोल दिया गया है जल्दी लेके जाइए बेतिया। आप रेफ़र कर दिए हैं? रेफ़र कर दिया। और सर यहाँ एम्बुलेंस की स्थिति क्या बनी हुई है? एम्बुलेंस अभी तक उस पेशेंट को मिला कि नहीं? ना, एम्बुलेंस यहाँ अभी 2-3 दिन से ख़राब है और बनवाना है NGO वाले को, बरगा वाले को जी। तो उसी दिन खबर किया गया कि भैया तो एम्बुलेंस भेजिए, इसको बनवाइए। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के डंडी टोला में बस के छत पर सवार एक युवक की मौत बिजली के करंट लगने से रविवार की शाम को हो गई। जानकारी के अनुसार सड़क पर जाम लगने की समस्या को लेकर BR06PA 2990 संख्या की बस मुख्य पथ को छोड़कर थाना क्षेत्र के फुलवरिया पंचायत के डंडी टोला होकर जा रही थी। बस के छत पर पहाड़पुर थाना के पंडितपुर बंदेहड़वा निवासी गोविंद शाह का 22 वर्षीय पुत्र सुभाष कुमार बैठा हुआ था, जो अचानक सड़क के ऊपर बिजली के तार के चपेट में आ गया। बस ड्राइवर या अन्य कोई कुछ समझता, इससे पहले मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना को देख आसपास के लोग शोरगुल किए, तब बस रुका। घटना को देख काफी भीड़ जमा हो गई। बस के ऊपर युवक को देखने पर मालूम हुआ कि उसकी मौत हो गई है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मृतक के पॉकेट से मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान हुई। पुलिस शव को बस के छत से नीचे उतारा और आवश्यक प्रक्रिया करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दी जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना के संबंध में जांच की जा रही है। जांचोपरांत समुचित कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सेमर चौक के पास आज अहले सुबह रक्सौल से मोतिहारी की ओर जा रही मिश्रा बंधु नामक बस पुल की रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गई, जिससे बस चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक चालक राजकिशोर हजरा संग्रामपुर निवासी बताया जाता है। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिली कि सेमर चौक के पास बस पलटी है। उसके बाद दल बल के साथ घटना स्थल पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त बस से दबे चालक के शव को निकाला गया और ड्राइवर की शव को पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी भेज दिया गया है। अगली खबर पूर्वी चंपारण के मधुबन से है, जहां पिपरा थाने के कुड़िया में पिछले 26 नवंबर को दहेज के लोभ में विवाहिता की हुई हत्या के अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। बता दें, थाने में दिए गए आवेदन के आलोक में विवाहिता की हत्या को लेकर ससुराल वालों पर मायके पक्ष द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। बताया जाता है कि मृतका मधुबन मेला बाजार निवासी दिनेश पांडे की पुत्री थी, जिसकी शादी पिपरा के कुड़िया गांव के राधाकांत पांडे के पुत्र पिंटू पांडे के साथ हुई थी। घटना के बाद सोमवार को मधुबन प्रखंड के भाजपा मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता उर्फ चंदा सिंह व युवा नेत्री पुष्कर प्रिया ने मिलकर संतावना दी। साथ ही पुलिस से घटना में शामिल दोषियों व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के पास 7 सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा व भाकपा माले के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में दिया गया। इस दौरान माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पश्चिमी चंपारण जिले में किसानों का हर तरह से शोषण किया जाता है। गन्ना इस क्षेत्र की मुख्य फसल है, लेकिन किसानों को इसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदा से किसान त्रस्त रहते हैं, लेकिन सरकार मुआवजा देने में भी भेदभाव बरतती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि उत्तम प्रभेद और रिजेक्ट वेराइटी के नाम पर भी गन्ना किसानों का जमकर शोषण चीनी मिल करती है। उन्होंने किसानों के आवाज को विधानसभा में उठाने की बात कही।
वहीं चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य भुगतान करने में मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चीनी मिल मालिक गन्ना एक्ट के विरुद्ध काम करते हैं। उनकी 7 सूत्री मांगों में पिछले पेराई सत्र के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द करने, गन्ना मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने, चीनी मिल गेट पर सरकारी कांटा लगाने आदि शामिल हैं। इस संदर्भ में मझौलिया शुगर मिल के सीजीएम इंदीप सिंह भाटिया का कहना है कि पिछले पेराई सत्र का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा और वर्तमान पेराई सत्र का गन्ना मूल्य का भुगतान ससमय जारी है। आज का धरना प्रदर्शन मझौलिया चीनी मिल के द्वारा जो पिछले सत्र का गन्ना का पेराई किया गया है उसमें 40 करोड़ रुपए बकाया है जी, और उसके भुगतान के लिए है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो चीनी मिलों को 14 दिन के बाद भुगतान अगर वो करते हैं जी तो उनको ब्याज के साथ भुगतान करना है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कोई किसानों का जो भुगतान अभी के दौर में भी हो रहा है जी वो ब्याज के साथ नहीं हो रहा। तो एक तरह से इसके लिए सरकार दोषी है और साथ साथ जो मिल प्रबंधन है वो भी दोषी है जी। इन दोनों पर मुकदमे होने चाहिए कि वो ब्याज समेत क्यों नहीं दे रहा है। बकाया जो ब्याज की जो राशि है वो जनता को मिलनी चाहिए और बकाया पैसा भी किसानों को मिलना चाहिए। तो एक प्रमुख मांग तो यह है जी आज के इस धरना का। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब के इस नारे को दलित वर्ग अगर याद रखे और इस पर अमल करे तो वे उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएंगे। ये बातें पूर्वी चंपारण के छौड़ादानों के एक डड़ी में आयोजित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की आज आवश्यकता है। दलितों पर राजनीतिक अब बंद करनी होगी और अगर सही मायने में दलितों के जो शुभचिंतक हैं उनको दलितों के प्रति ईमानदारी दिखानी होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रदेश अध्यक्ष जागाराम शास्त्री ने कहा कि बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें गांव स्तर पर कार्यक्रम करना होगा। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने कहा कि दलित शक्ति का लोहा अब सभी मान रहे हैं। समय की मांग है कि सभी दलित आपस में एकता बनाए रखें। वहीं महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अलीसा सिन्हा ने कहा कि दलित आजादी के 7 दशक बाद आज भी उपेक्षित हैं और इसका मूल कारण यह है कि सभी लोगों ने दलितों का माला तो जपा लेकिन दलितों के प्रति वे ईमानदार नहीं रहे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबन के दुलमा पंचायत स्थित जितौरा मध्य विद्यालय में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान BAO राजकिशोर दिनकर ने किसानों को उन्नत तरीके से खेती करने की टिप्स दी और खेतों में पराली जलाने के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। मौके पर कृषि विभाग कर्मी व किसान मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।